नहीं था, साजिश के तहत राजनीतिक हुआ है। इसमें पूर्व प्रत्याशी दीपक शर्मा एक घटना होने के 1 घंटा पहले गांव में गए हैं। उन लोग जो मीटिंग किए हैं और मीटिंग करके और हम पर साजिश कर जब गांव से निकले हैं 5 मिनट नहीं हुआ है, गाड़ी पर बैठ के आगे बढ़े हैं, हम पर गोली चलना स्टार्ट हो गया। ये आपको कैसे यकीन है कि दीपक शर्मा ही हमको साजिश करके गोली चलवाए हैं? इसलिए कि दीपक शर्मा 1 घंटा पहले वही लोग के साथ बैठकर मीटिंग किए हैं श्रीकांत शर्मा के घर में। उसका मोबाइल लोकेशन दीपक शर्मा के निकाल लिया जाए कि सकरी खुर्द में गए थे कि नहीं गए थे, ये तो जांच करने का विषय है। आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? मैं संजीव कुमार, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। मैं उस समय घटना के समय हमला जब हुआ हमारे भाई साहब के ऊपर, हम उस समय बारून में थे, बारून औरंगाबाद में हम थे। और उस समय हम जब सुने तो वहाँ से घटना के बारे में जानकारी मिला तो हम वहाँ से चले। हम कम से कम 11 बजे घर, जो कि 7:30 में घटना हुआ, 11 बजे हम घर आए। आने के बाद हम थाना गए। हमारा भी उसकी पत्नी 1 बजे आई है। हम जब थाना से लौट रहे थे तो 1 बजे पत्नी उसकी आई और आ करके गई और थाने में जा कर के वो जो कि गया रहती है, गया उस समय थी उनकी पत्नी जो हमला किया, अजय शर्मा, उनकी पत्नी गया थी। गया से आती है 1 बजे और जा कर के थाने में फॉल्स केस करती है और हमारे ऊपर भी केस करती है कि हमले के समय यहाँ थे, जो कि मैं, हमारा कॉल डिटेल जानकारी ले लिया जाए, कॉल डिटेल्स देख लिया जाए। मैं था बारून में, किसी काम से गया था। और कहने का मतलब है कि पूरी तरह से जो सुनियोजित तरीके से जो योजना बनाया गया है, क्योंकि पूरी तरह से सुनियोजित, जो मालूम चल रहे हैं हम, पूरा सुनियोजित था। इसमें दीपक शर्मा का पूरी तरह से हाथ है। दीपक शर्मा पूरी तरह से सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्होंने हमारे भाई के ऊपर हमला कराया और हमारा नाम दिलवाया, जो कि अभी सभी जगह फ़ोन कर रहे हैं, सभी जगह वो उसका पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि वो पूरा टारगेट था कि वो किसी भी तरह से इसके भाई को हटा देंगे तो ये अपने आप शांत हो जाएगा। क्योंकि मैं एक संगठन का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए जब से मैं दायित्व लिया हूँ तब से दिन रात एक करके मैं काम करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। समाज के लिए आज 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। छात्र संगठन में था, उस समय भी दिन रात काम करते रहता था। मेरा काम करने का शैली है अलग, समाज में एक अलग पहचान है। समाज हमारे लिए हर समय खड़ी रहती है और समाज के लिए मैं काम करता हूँ। अब इनको इस बात का जलन है कि कहीं इसका कद बढ़ गया है। अरे भाई, कद मेरा बढ़ गया है तो आप मेरे भाई को हत्या करा करके आप अपने राजनीतिक जो अपना यथी फायदा उठाना चाहते हैं, ये कहाँ तक जायज है? मैं प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से जांच कर लिया जाए और जांच के उपरांत जो भी आए उसका सजा दिलवाया जाए। और अपराधी जो है अभी भी खुलेआम घूम रहा है और जो उसके साथ सहयोगी थे आज खुलेआम घूम रहे हैं और डरा रहे हैं, किसी भी तरह के साजिशें अभी रच रहे हैं, साजिशें रची जा रही है, केस को डाइवर्ट कर रही है, हमला को दूसरे एंगल बनाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए और तरह के साजिश हमारे ऊपर रचा जाएगा। इस पर मैं आप इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस पे मैं प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए और अपराधी का जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए, क्योंकि हम लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आज 2 दिन से भोजन नहीं बने हैं मेरे घर में। अगर किसी के सामने, परिवार के सामने ही गोली उसके ऊपर चल जाता है और पूरे परिवार को मेरा खदेड़ चारों तरफ भागना शुरू हुआ, चारों तरफ से इन लोग घेर कर रखा था। ये पूरी बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत बड़ा घटना का अंजाम देने जा रहे थे, जो कि दे दिए थे। भगवान का दिन है कि आज हमारे बीच में हमारे भाई साहब हैं, नहीं तो आज इन लोग का साजिश का शिकार हो गए होते। मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं संगठन का सिपाही हूँ, अपने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी डरता नहीं है, क्योंकि वो भारत माता के लिए काम करता है और मैं समाज के लिए काम करता रहूँगा। मगर मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि प्रशासन हमें इस पर जल्द से जल्द हमें सहायता प्रदान करे और जो हमलावर है उसका पहले से भी हिस्ट्री रहा है हमला करने का, क्योंकि पहले भी बहुत सारे घटना कर चुका है, गांव के ही आदमी को गोली मारा है
गोली मारा है। बहुत सारी घटना में वो संलिप्तता रहा है उसका, और उसकी जानकारी भी उसका प्रशासन यदि करेगी तो सारा पता चल जाएगा, सारा भेद खुल जाएगा उसका क्या है हिस्ट्री। उसको बुलाया गया स्पेशल उसको दीपक शर्मा के द्वारा बुलाया गया है, और बुला करके हत्या कराने की साजिश हम नहीं थे, नहीं तो हमारा भी हत्या हो सकता था, हमारे ऊपर भी साजिश रची जा रही थी। क्योंकि पूर्व से ही ईमानदारी पूर्वक संगठन के लिए काम करते हैं, उसको ये बात को संगठन के विरुद्ध काम कर रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि चुनाव के दरमियान हाथी छाप का वो प्रचार कर रहे थे। और हम लोगों ने उस लड़ाई यहीं से जड़ शुरू हुआ है कि चुनाव के दरमियान जब हम लोग अपने बूथ पे, क्योंकि हमारा संगठन कहती है अपना बूथ सबसे मजबूत, अपने बूथ के लिए हम अपने बूथ पे अगर हम कमजोर हो जाएंगे तो हम संगठन को क्या कहेंगे। हमसे पूछे कि आप कार्यकर्ता हैं, आपका बूथ पे आप लीड नहीं है, तो मैं अपने बूथ पे हमारे 550 में 350 वोट हमारा आया। इस चीज़ को उनको पच नहीं रहा था, क्योंकि राजनीतिक कद को देखते हुए उनको लग रहा था कि ये आगे बढ़ रहा है। अरे हम लोग आगे बढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग संगठन के लिए समर्पित सिपाही हैं। हमें महत्वाकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा आपके अंदर होगी। महत्वाकांक्षा होता तो 20 साल से एक विचार के लिए काम नहीं कर रहे होते। आज डरे हुए हैं, पूरी तरह से डराया गया है, मगर उससे डरने वाले नहीं हैं। नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे? क्योंकि मैं समाज के लिए जीता हूँ, मेरे लिए समाज है, मेरे लिए समाज जरूर खड़ा है। आज हमको गर्व हो रहे, हमको ये भी लग रहा है कि आज समाज के पूरे लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। मगर हम कहीं ना कहीं कितना भी मजबूत इंसान हो, जब उसके परिवार के ऊपर घटना होती है, परिवार के ऊपर जब आप बीती आती है तो टूट जाता है। आज पूरा परिवार मेरा 2 दिन से खाया नहीं है, 2 दिन से खाया नहीं है, और अपराधी रोज घूम रहा है वहीं। उसके सारे परिवार जो उसके साथ में थे वो सारे के सारे घूम रहे हैं, हमारे दरवाजे मंडरा रहे हैं, और हम छुपे हुए, दुबके छुपे हुए हैं, क्योंकि हमें कानून पर भरोसा है। कानून हमें जरूर न्याय दिलाएगी। हमें FIR कितने लोग पर हो चुका है? FIR 8 लोग पर हुआ है, 8 लोग पर हुआ है, जो कि मुख्य साजिशकर्ता दीपक शर्मा है। दीपक शर्मा पूरी तरह से उस टीम का जो मीटिंग हुआ है, घटना के 10 मिनट पूर्व वो पहले से मीटिंग चल रहा था। जो कि आप शादी समारोह में आए हुए हैं, हमारे घर के बगल में जा करके आप मीटिंग करते हैं, मीटिंग के उपरांत आप निकलते हैं, उसी समय घटना शुरू हो जाती है। ये क्या दर्शाता है? अरे आप काम कीजिए ना, संगठन का आप भी काम कीजिए, आप चुनाव लड़िए, हम लोग कार्यकर्ता आपके लिए काम करेंगे। ये साजिश करके कार्यकर्ता को मारना अच्छा नहीं है। हम लोग तो एक निष्पक्ष तरीके से समाज के लिए काम करते हैं, ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से झंझट है, सबसे प्रेम है। उससे भी झगड़ा नहीं था, उसको बुलाया गया है, उस आदमी को बुलाया गया है मारने के लिए कि इसका भाई को मार देंगे तो ये अपने आप कमजोर हो जाएगा। भगवान जिसके बचाने वाले रहेंगे कुछ नहीं हो सकता है। पर न्याय हमें मिलेगा। सुशासन की सरकार है, एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार किसी को बचाती नहीं है। एनडीए की सरकार, ये जरूर हमें न्याय मिलेगा। हमारे सरकार पे भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमला करने के बावजूद भी हमला भी किया गया और उसके बाद केस भी करवाया गया। कौन था नाम?